जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई, हनुमत से सर्व सुख। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। देश में कुछ नया हो रहा है। पहले अजान का इंतजार केवल मुसलमान समुदाय ही करता था। अब हिंदू संगठनों के लोग भी अजान का इंतजार किया करेंगे। ये बात सौने सच है, क्योंकि कई जगह हिंदू संगठनों के लोग कह चुके हैं कि वो अजान के वक्त ही हनुमान चालीसा को बजाएंगे और दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिस प्रकार से धर्म के विरोध में प्रतिक्रिया दी जा रही है, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म का अर्थ एक धर्म की नकल करना हो गया हो। जैसा कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जिस प्रकार से अजान और हनुमान चालीसा का विवाद गर्मा रहा है, ऐसा लगता है कि देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी नहीं रह गई है, बल्कि लाउड स्पीकर हो गया हो। तमाम संगठन अलग अलग तरह से बयान देकर इस मामले को बढ़ा रहे हैं। ये विवाद दरअसल वाराणसी से शुरू हुआ था, जब वहां के कुछ लोकल हिंदू संगठनों ने घोषणा की कि वो 5 वक्त होने वाली अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं अलीगढ़ में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बुधवार को उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सचिव बलदेव चौधरी की ओर से एक एप्लीकेशन मिली, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ में 21 स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी। जिला प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, लेकिन कुछ वीडियो आए हैं जिनमें दिख रहा है कि लाउड स्पीकर कुछ जगह लगाए गए हैं और हिंदू संगठनों के लोग कह रहे हैं कि वो लाउड स्पीकर लगाकर ही रहेंगे। बता दें कि एबीवीपी आरएसएस का छात्र संगठन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के राष्ट्रीय मीडिया कन्वीनर सिद्धार्थ यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक बयान में कहा कि अलीगढ़ में 21 स्थानों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम एबीवीपी का है ही नहीं। हम इसका खंडन करते हैं, ना ही हमने जिला प्रशासन से कोई अनुमति मांगी है। तो एबीवीपी की तरफ से तो इसका खंडन हो चुका है। जिन बलदेव चौधरी ने अलीगढ़ में अनुमति मांगी है, उनका एबीवीपी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहा गया है। वे फरवरी में एबीवीपी के साथ थे, ऐसा एबीवीपी ने कहा, और हमारे पदाधिकारी थे, लेकिन अब वो हमारे संगठन में नहीं है। हालांकि बलदेव चौधरी का कहना है कि वो 2014 से ही एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और फरवरी 2022 तक सचिव थे। एक तरफ तो एबीवीपी ऐसे कार्यक्रम का खंडन कर रहा है, लेकिन योगी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संबंध में बयान दिया है कि हनुमान चालीसा में करने में यानी कि पाठ करने में हर्ज क्या है। हालांकि उन्होंने कहा है कि कहीं कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाया गया है, इस मुद्दे को मीडिया ही हवा दे रहा है। मालूम हो कि योगी सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद सत्ता में आई। 2018 में उसने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसे पुलिस ठीक से लागू नहीं कर पाई। तमाम मंदिरों और मस्जिदों में लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। मस्जिदों में 3-4 मिनट की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। उस पर पूरी नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अगर आपको ये गलतफहमी हो। अजान होती है, लेकिन मंदिरों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। वहां किसी पाठ के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, और जो 1 से या 2 घंटे में कई बार सुबह से शाम को होता है, और कहीं कहीं जब जगराता होता है तो पूरी रात लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में एक पत्रकार ने जब जगराता में लाउड स्पीकर की तेज आवाज का विरोध किया, तो पुलिस के सामने उसे पाकिस्तानी बताकर पीटा गया। हालांकि पत्रकार गैर मुस्लिम था और न्यूज 18 में वरिष्ठ पद पर भी था। ये काफी बवाल हुआ। मौजूदा लाउड स्पीकर विवाद 4 दिनों पहले वाराणसी से शुरू हुआ। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान जैसे अखबारों में खबरों के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन ने घोषणा की कि काशी में 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसके बाद उस संगठन की ओर से पिछले मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। धीरे धीरे अन्य दक्षिणपंथी संगठन भी बयान देने लगे कि वो अपने शहर में लाउड स्पीकर लगाकर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दक्षिणपंथी संगठनों के बयानों से ये संकेत आया कि आरएसएस इस कार्यक्रम के पीछे होगी, लेकिन एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने इसका आधिकारिक रूप से खंडन किया है। तो ये साफ हो गया है कि आरएसएस का आयोजन ये नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहे बहसों को देखा जाए तो उनके हिसाब से इस अभियान के पीछे आरएसएस ही है। बहरहाल खुद आरएसएस की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। वाराणसी में की गई घोषणा से भी पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे
मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने और उस पर अजान रोकने की मांग को लेकर अभियान छेड़ चुकी है। मनसे के कई कार्यकर्ताओं को मस्जिदों के सामने से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। मनसे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 दिनों में लाउड स्पीकर हटवाने का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। बता दें कि अ, गायक सोनू निगम भी लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध पहले कर चुके हैं। उनका कहना था कि इससे उनकी नींद में खलल पड़ता है। हाल ही में भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी इसी तरह का विरोध जताया था। इस बीच देश की ख्याति प्राप्त मीडिया हाउसों की वेबसाइटों पर हनुमान चालीसा पढ़े जाने के नियम, फायदे के बारे में लेखों की बाढ़ आ चुकी है। तो ये अजान और हनुमान चालीसा, इसका विवाद पिछले कई दिनों से जारी है और आगे भी जारी रहेगा और उस पर निगाह रहेगी कि कहाँ तक ये विवाद पहुंचता है। ध्वनि प्रदूषण को खत्म करने का एक तरीका ये निकाला गया है कि दूसरी तरीके से तरफ से ध्वनि प्रदूषण किया जाए। ये भी एक निराला तरीका है। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।